जय हो जय जय श्री राधे। हेलो प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, भगवान दिव्य लीला करते हैं। आज भगवान अपने कच्छ में शयन कर रहे थे। संध्याकालीन वेला में भगवान ने मन में विचार किया, भगवान ने मन में विचार किया, मैंने गोपियों से वादा किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय मैं तुम्हारे साथ रास रचूंगा। आज समय वही है, मैंने वादा किया है तो निभाना तो है। आज भगवान अपने बिस्तर से खड़े हुए बांसुरी को साथ में लिया और लेकर के चल पड़े। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्र मनोयोगामुपाश्रिता। आज रात्रि के समय अर्धरात्रि है, शरद पूर्णिमा है। आकाश में महाराज ऐसा लग रहा है कि जैसे रात्रि के समय भी दिन हो रहा हो। भगवान गए सीधे के सीधे वन में और बीच जंगल में जाकर के कदम के वृक्ष पे नीचे बैठ करके भगवान ने अपनी बांसुरी का निनाद किया। निशम्य गीतम नदनंगवर्धनम ब्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आज मेरे प्रभु ने इतनी सुंदर बांसुरी को बजाया, दिव्य निनाद मेरे प्रभु ने छेड़ा। ऐसी बांसुरी बजाई मेरे प्रभु ने कि जिसके कानों में आवाज उस बांसुरी की पड़ती ना, वो सुनकर के स्तब्ध हो जाता है। जितने भी पशु पक्षी थे सब वहीं की वहीं स्तब्ध हो गए, रुक गए, बांसुरी को सुनने लगे। गौए सामने खड़ी की खड़ी रह गई, चरना बंद कर दिया। अब जिन जिन गोपियों ने महाराज अपने कानों में बांसुरी को सुना, जिसके भी कान में वो आवाज पड़ती है, ऐसा लगता है कि मानो भगवान मुझे ही बुला रहे हैं। जो भी गोपी सुनती तो लगता कि भगवान मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। आवाज सुनती दौड़ पड़ती प्रभु से मिलने के लिए। एक गोपी तो महाराज अपने घर पर रात्रि के समय सोते समय आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे एक आंख में काजल लगायो, दूसरी में लगाने वाली थी, इतने में कानों में आवाज बांसुरी की पड़ी, सुध बुद्ध भूल गई, दूसरी में लगा नहीं पाई और कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, चल पड़ी। रात्रि के समय एक गोपी वस्त्र पहन रही थी। जैसे ही महाराज कुछ वस्त्रों को पहना, कन्हैया की बांसुरी को सुना, जैसे ही सुना दौड़ पड़ी महाराज, उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन करके कन्हैया से मिलने पहुंच गई। जैसे एक अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, गोपी भोजन करा रही थी। पति ने मांगा थोड़ा नमक कम है, थोड़ा लाके दे दे। जैसे अपनी रसोई में प्रवेश किया, लेना चाह रही थी नमक, लेकिन इतने में बांसुरी जैसे कान में सुनाई पड़ी, सुध बुध अपनी भूल गई और नमक की बजाय एक अपने बूरे का डिब्बा लेकर के पहुंच गई और अपने पति के सामने रख दिया और सीधे चल पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी तो महाराज घर में भोजन पका रही थी, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, और जैसे ही महाराज सुना कानों में बांसुरी को, तो जो लकड़ी ने जब सुना तो लकड़ी में से भी महाराज जो सूखी हुई लकड़ी थी उसमें से भी जल पानी निकलने लगा और अग्नि बुझ गई, जड़ भी चेतन होने लगा उससे बांसुरी को सुन करके।
दिव्य बांसुरी मेरे प्रभु ने बजाई। सब की सब गोपियां ब्रज की महाराज चल पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। हमें बुला रहे हैं, कन्हैया हमें पुकार रहे हैं। सब गोपियां पहुंच गई कि कृष्णम विदो परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि गुण प्रभाहो परम स्तासाम गुण दीयाम कथम। आज प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, जो गोपियों के मन में कन्हैया के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो भाव है, उसको लेकर के गोपियां चल पड़ी और सब की सब गोपियां जैसे कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया ने बांसुरी का बजाना बंद कर दिया और गोपियों को देखते रह गए। हजारों गोपियां चल करके आ गई। भगवान ने पहले तो हाथ जोड़े और कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नाममयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम। पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा गोपी आप आई हो, स्वागत है, सम्मान है, वेलकम है, आप आई हो। हाँ कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। स्वागत सम्मान किया, लेकिन पूछ लिया कन्हैया ने, आप आई हो, स्वागत है, सम्मान है, लेकिन ब्रूता गमन कारणम, कारण बताइए, आई क्यों हो, किस लिए आई हो जंगल में। वही वाली बात हो गई महाराज। कौन सी वाली? किसी को न्योता दे करके आ जाओ पंडित जी को। हाँ किसी पंडित जी को न्योता दे आओ, महाराज आपको कल भोजन के लिए पधारना है, ठीक है। समय आया प्रातः का, पंडित जी महाराज पहुंच गए आपके दरवाजे पर। आप दरवाजा खोलें, उसी समय पंडित जी दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा खोला और फिर आप कहें कि पंडित जी काहे के लिए आए हो। हाँ क्या हालत होगी उस समय। पहले तो बुलाया और फिर पूछने काहे के लिए आए हो। आज वही स्थिति गोपियों को, शांत खड़े, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ नहीं कह पाए। भगवान ने कहा, अरे गोपियों स्वागत है, सम्मान है, ठीक है, आई क्यों हो, क्या वजह है। अरे रात्रि के समय अपने पतियों को जोड़ करके आई हो, आधी रात है, वो भी जंगल में, क्यों आई हो। गोपी कुछ बोल नहीं पाई। फिर कहा, अच्छा तुम ये सोच रही होंगे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय देखे तो सही जंगल कैसा लगता है, कि रजनी सा घोर रूपा घोर सत्व महाराजका। तुम ये सोच रही होंगे कि जंगल आधी रात्रि में कैसा लगता है। अब देख लिया ना, अरे जंगल में शेर रहते हैं, जानवर जंगल रहते हैं, खा जाएंगे तुमको। और कि दृष्टम वनम कुशमितम राकेशा करर्जितम। राकेश कहते चंद्रमा को। आधी रात्रि के समय ठीक चंद्रमा जब पूर्ण बन जाते हैं, पूर्णमासी को पूर्ण हो जाते हैं, तो इतना प्रकाश होता है रात्रि के समय कि जैसे महाराज लाइट की व्यवस्था कर दी हो गया, दिन सा मालूम पड़ता है। अब आपने जंगल देख लिया ना, अच्छा सुंदर लग रहा है। अब आप चले जाइए अपने घर के लिए। अरे अपने पतियों को तुम छोड़ करके आए हो, शोभा नहीं देता है। तुम जाओ अपने अपने घर के लिए, अपने पतियों के पास जाइए। बोले प्रभु आप हैं हमारे, तो आपने बुलाया है, आपने वादा किया था। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आधी रात्रि के समय अब आप अपने घर के लिए लौट जाइए। जब असली पति तुम्हारे पास में है, कहाँ इधर उधर भटक रही हो। अपने पति के पास रहना तुमको चाहिए। पति बता उसी स्त्री को कहते हैं। जब प्रभु ने ऐसी बात कही तो गोपियों ने कह दिया कि प्रभु एक बात बताइए, जब असली पति यदि घर पर नहीं रहे तो उसको क्या करना चाहिए स्त्री को। आप कह रहे हो पत्नी बता, स्त्री को पति के पास रहना चाहिए, जब कहे तो खाना चाहिए, जब कहे तब उसकी सेवा करनी चाहिए।
पति पहले खा ले, उसके बाद में पत्नी को भोजन करना चाहिए घर में। बोले हाँ। तो प्रभु आप एक बात बताइए, पति चले जाए हमारे ड्यूटी पर, नौकरी पर चले जाए 4-6 महीने के लिए, तो क्या 6 महीने तक भूखे मरे हम? ना 6 महीने तक हम खिलाएंगे, ना हम खुद खाएंगे। बोले जब पति घर में नहीं रहे, कहीं चले जाएं, तो पति की फोटो को सामने रख करके उसकी सेवा करिए, फोटो को हमारा भोग लगाइए, तब कहीं भोजन पाइए। उसे कहते पत्नी बता धर्म निभाना। बोले ठीक है महाराज, आपकी बात मानेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। पर एक बात बताइए, कहीं यदि हम बीच में सेवा छोड़ दें तो? बोले नहीं, बीच में सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, सेवा पूरी करके ही खड़े हो जाना चाहिए। पर प्रभु एक बात बताइए, कहीं यदि हम फोटी वाले पति की सेवा कर रही हों और असली वाला पति दरवाजे पर आ जाए, दरवाजा खटखटाए और इधर हम सेवा में लगी है फोटो वाले पति की में, तो आप बताइए कि सेवा को छोड़ करके दरवाजे पर जाएं या सेवा को पूरी करें? भगवान ने कह दिया जब दरवाजे पर असली पति आ गए हैं तो फिर फोटो वाले की क्या आवश्यकता है? तो गोपियों ने कह दिया प्रभु बस हम यही तो आपसे कहना चाहते हैं, जो पति हमारे हैं वो फोटो वाले नकली पति हैं, आप ही तो हमारे असली पति हो। हम असली पति के पास आ गए हैं तो अब हमें क्या जरूरत है वहां वापस जाने की? क्या जरूरत है? कह दिया गोपी ने प्रभु कि ऐसे वर को क्या भरूं जो जिए और मर जाए, बरवरियों गोपाल को जैसे चिड़लावर हो जाए। प्रभु आप हमारे असली पति हैं, हमारा सुहाग कभी उजड़ेगा नहीं। जब हम आपकी शरण में आ गए हैं, दुनिया के पति तो आप हैं, फिर हम नकली के पास क्यों जाएं? प्रभु हम तो आपकी शरण में चल करके आए हैं, हम जाने वाले नहीं हैं। आज भगवान ने सोचा लगता है पक्की होकर के आई है ये। ठीक है गोपी, तुम्हारा श्रद्धा भाव है तो हम जरूर तुम्हारे साथ में रास रचेंगे, आप तैयार हो जाइए। आज गोपियों को लिया महाराज जंगल में, बीच में प्रभु ने ऐसी शोभा बढ़ाई, ऐसी शोभा बढ़ाई महाराज, जैसे लाइटिंग की व्यवस्था होती है ना, लाइट जला करके, ऐसे ही प्रकाश चंद्रमा का इतना घनघोर हो रहा था कि प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, दिव्य चमचमाता हुआ शरीर मेरे प्रभु का, गोपियों को साथ में सबको लिया और रास आज मेरे प्रभु रसाने लगे। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया है। गोलाकार में आकर के गोपियां खड़ी हो गई, हर के बीच में जाके मेरे प्रभु खड़े हो गए। गोपियों को लगता है कि साहब मेरे पास में कन्हैया है। हर गोपी को ऐसा महसूस होता है कि कन्हैया मेरे पास है, कन्हैया मेरे पास है, लेकिन दुई दुई गोपी और बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया खड़े हो जाते हैं तो दोनों को लगता है कन्हैया मेरे पास में है, कन्हैया मेरे पास में है। गलबैया डालते हैं, एक गोपी कोई थक जाती है, हार जाती है तो उसे पंखा झलना प्रारंभ कर देते हैं, पसीना आता तो पसीना पोंछते हैं महाराज। मेरे प्रभु बांसुरी बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और दिव्य रास। जरा चल के ओ जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम रास रचाती मिलेंगी। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम रास रचाते मिलेंगे। श्याम रास रचाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, वो झूला झूल रही होंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाती मिलेंगी, वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे।
जरा चल के जय हो जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगी जरा चल के वृंदावन देखो वो श्याम रास रचाते मिलेंगे। ऐसे नहीं, ताली की सेवा सभी झूमते हुए रास में सभी सम्मिलित होते हुए क्या बोल बाके बिहारी लाल की जय हो राधे श्याम की जोड़ी है प्यारी 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 रस बिहारी की महिमा है न्यारी रास बिहारी की महिमा है न्यारी रस बिहारी की महिमा है न्यारी रास बिहारी की महिमा है न्यारी। जरा चल के जय हो ओ जरा चल के जय जय जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाती मिलेंगी ओ जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगे। सभी ताली की सेवा ऊपर हाथ रखते हुए और ऊपर सभी ताली की सेवा करिए मेरे मोहन की सूरत है भोली मेरे मोहन की सूरत है भोली मेरे मोहन की सूरत है भोली ओ मेरे मोहन की सूरत है भोली उनके संग में है ग्वालों की टोली ओ उनके संग में है ग्वालों की टोली उनके संग में है ग्वालों की टोली उनके संग में है ग्वालों की टोली। जरा चल के ओ जरा चल के जय जय जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाती मिलेंगी जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगे। क्या हो जय हो बाहर राधा के डाल गले भैया राधा के डाल गले भैया बाहर राधा के डाल गले भैया राधा के डाल गले भैया श्याम रास रचाती मिलेंगे ओ श्याम रास रचाते मिलेंगे। बाहर राधा के डाल गले भैया राधा के डाल गले भैया बाहर राधा के बाहर राधा के बाहर राधा के डाल गले भैया राधा के डाल गले भैया श्याम रास रचाते मिलेंगे वो श्याम रास रचाते मिलेंगे।
चल के ओ जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगे। काली की सेवा बैठे बैठे घूमते रहिए। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी राधा नाचे मीरा नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे मीरा नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। 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 राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ 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 मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। जरा चल के वृंदावन देखो जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते मिलेंगे। ओ श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो ओ जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिले। जरा चल के सभी बोलिए एक बार मुंह से जोर से। जरा चल के वृंदावन श्याम रास। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम रास रचाते। झूला झूल रही होगी राधा रानी। झूला झूल रही श्याम झूला झूलाते में। जरा चल के वृंदावन देखो जरा चल के वृंदावन
श्याम रास रचाते मिलेंगे, ओ श्याम रास रचाते मिलेंगे। आज दिव्य रास मेरे प्रभु ने रचाया, लेकिन रास रचते रचते गोपियों के मन में अहंकार आ गया। क्या बात का? बोले भगवान मेरे पास में है, भगवान मेरे हैं, लगता है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ कन्हैया को, तो भगवान सिर्फ मेरे पास में है। सबको अपने अपने पास लगाते हैं। जैसे इस बात का इनके मन में अभिमान आया कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में कभी अहंकार सहन कर नहीं सकते। भगवान ने सोचा मन में, गोपियों के मन में अहंकार आ गया है, क्या करूं? तो मेरे प्रभु ने राधा को लिया और सभी गोपियों के बीच में से मेरे प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जब कन्हैया को नहीं देखा महाराज, सबकी सब गोपियां धड़ाम धड़ाम से वहीं पर गिर पड़ी, रोने लगी गोपियां के प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई हमसे, आप हमें छोड़ करके चले गए, ऐसा कौन सा हमने गलत काम कर दिया, ऐसा क्या बात हमने कह दी कि आप हमें अकेले यहां छोड़ करके चले गए। आज चीखती हैं, चिल्लाती हैं, बिलखती हैं, धरती मैया को पूछती हैं, लता पताओं से पूछती हैं, हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जैसे भगवान राम अपनी माँ अपनी पत्नी सीता के, लक्ष्मण अपनी माँ सीता की खोज में लता पताओं से पूछते थे, आज वही स्थिति इन गोपियों की हो गई और पूछ रही है धरती मैया को कि आपके ऊपर चल कर के कन्हैया गए होंगे, आपको तो पता होगा ना हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं, आप जरा बता दो। बच्चों से पूछा कि आपने देखा होगा, आपके नीचे निकल करके गए होंगे, आप ही बता दो कि हमारे कन्हैया कहाँ है। पक्षियों से, खगों से, सबसे पूछ रही है। लेकिन जब राधा रानी को साथ में लेकर के जा रहे थे ना कन्हैया, राधा के मन में भी थोड़ा मान आ गया। क्या बात का? राधा भी मन में विचार करने लगी, देखो तो सही, कन्हैया ने सबको छोड़ दिया और मुझे अपने साथ लेकर के आए हैं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं कन्हैया। कन्हैया ने सोचा मन में, राधे तुम्हारे मन में थोड़ा मान आ गया है ना, अब तुम्हें भी मुझसे अलग होना पड़ेगा। भगवान ने महाराज राधा रानी को भी वहीं पर रास्ते में छोड़ा और वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो राधा अभी फूट फूट करके वहां रोने लगी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। मन में थोड़ा सा मान आ गया, आपको अपना बनाना चाहा और आप हमें छोड़ करके चले गए, आप हमें छोड़ कर चले गए। दौड़ते दौड़ते गोपियां पास में चल करके आ गई। गोपियों ने कहा, राधे क्या तुम्हें भी छोड़ के चले गए कन्हैया? आज सब की सब गोपियां बैठी बैठी रुदन करती हैं, रोती है कृष्ण की प्रेता में। कहा, कृष्ण हमने तुमसे प्रेम किया, तुम्हें अपना बनाया, क्या हमारी गलती थी? क्या हमारा कोई दोष है? आपने यहां आकर के जन्म लिया। गोपी गीत आज गोपियां रुदन करने लगी और कहने लगी, वृक्षों को पूछती है, आपस में लता पत्राओं से पूछती हैं। तो किसी ने कह दिया, एक गोपी ने, गोपियों कन्हैया कहाँ मिलेंगे पता है? बोले नहीं। तो एक गोपी बोल पड़ी, पूछते हो कन्हैया कहाँ है, पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे या किसी वृक्ष के नीचे बैठे, या किसी वृक्ष के नीचे बैठे अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। आज गोपियां रोती हैं और आपस में कहती हैं, गोपियों पूछते हो कन्हैया कहाँ है,
कहीं गौए चराती मिलेंगी। गौएं चराती मिलेंगी, या किसी वृक्ष के नीचे बैठे, या किसी वृक्ष के नीचे बैठे अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। वो अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। चांदनी रात में यमुना तट पर, चांदनी रात में यमुना तट पर रास होंगे रचाते मुरारी। होंगे मुरारी। चांदनी रात में यमुना तट पर, चांदनी रात में यमुना तट पर रास होंगे रचाते मुरारी। रास होंगे रचाते मुरारी। या कहीं, या कहीं, या कहीं रूप अपना बदल कर, या कहीं रूप अपना बदल कर राधिका को भी जाती मिलेंगी। पूछती हो कन्हैया कहाँ है, पूछती हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगी। कहीं गौएं चराते मिलेंगे। सखियो कन्हैया हमें यहाँ नहीं मिल रही ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कन्हैया यहाँ पर है ही नहीं, तो कहाँ है? तो गोपी ने कह दिया शायद द्रौपदी ने होगा बुलाया, शायद द्रौपदी ने होगा बुलाया, शायद द्रौपदी ने होगा बुलाया, शायद द्रौपदी ने होगा बुलाया। खींचता होगा साड़ी दुशासन, खींचता होगा साड़ी दुशासन। तब तो निश्चय ही हो, तब तो निश्चय ही, तब तो निश्चय ही कौरव सभा में, तब तो निश्चय ही कौरव सभा में शायद साड़ी बढ़ाते मिलेंगी, शायद साड़ी बढ़ाते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे, कहीं गौए चराते मिलेंगे।
गाना तो गाते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, पूछते हो कन्हैया कहाँ है। अपनी बंसी बजाते मिलेंगे, ओ अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। या वही पांडवों के शिविर में, या वही पांडवों के शिविर में मंत्रणा कर रहे होंगे कोई। या वही पांडवों के शिविर में मंत्रणा कर रहे होंगे कोई। भीष्म या द्रोण कैसे मरेंगे, भीष्म या द्रोण कैसे मरेंगे। राज उनको बताते मिलेंगे, ओ राज उनको बताते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, पूछते हो कन्हैया कहाँ है। कहीं गौआ चराते मिलेंगे, वो कहीं कौए चराते मिलेंगे। या किसी वृक्ष के नीचे बैठे, या किसी वृक्ष के नीचे बैठे अपनी बंसी बजाते मिलेंगे, अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, पूछते हो कन्हैया कहाँ है। अपनी बंसी बजाते मिलेंगे, वो अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। अपनी गौएं चराती मिलेंगे, वो अपने गौएं चराते मिलेंगे। राज उनको बताते मिलेंगे, वो राज उनको बताते मिलेंगे। अपनी बंसी बजाते मिलेंगे। पूछते हो कन्हैया कहाँ है, कहीं गौए चराते मिलेंगे। आज गोपी आपस में रोती हैं, बिलखती हैं महाराज। इतना रोई गोपी, इतना रोई है महाराज, फुट फुट करके गोपियां रोती हैं। रोते समय उन गोपियों ने राधा को साथ में लिया, यमुना जी के किनारे पर पहुंच गई जाकर के। सभी गोपियां रास जो रच रही थी उसे भूल करके अपनी बचपन की याद करने लगी कि कन्हैया हमारे साथ में रहा। कन्हैया ने पुतना को ऐसे मारा, अगासुर को ऐसे मारा, दुष्टों का मर्दन इस प्रकार से किया। एक गोपी पुतना बन जाती है, एक कन्हैया बन जाती है। पुतना रूपी बनी हुई गोपियों को लेकर उठा के पटक देती है, कहती है मैंने पुतना को मार दिया, मैंने पुतना को मार दिया। जो लीला की थी मेरे प्रभु ने, थोड़ा एक कम कर दीजिए, जो मेरे प्रभु ने लीला करी थी आज उसी लीला को दोहराती है। और रो रो करके बस एक ही बात कहती है कन्हैया, आज गोपियां जो रोई है ना प्रभु के लिए, प्रभु की लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया, आज उनके रोने को प्रभु ने गोपी गीत नाम संबोधन दे दिया है। जो रोई है रो रो करके मेरे प्रभु के लिए गोपियों ने गीत गाया। बड़ा सुंदर गोपी गीत है, 19 श्लोक गाए हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिरा
शास्त्रदात्र हि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा जयत इंदिरा शास्त्रदात्र हि प्रभु जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। जब प्रभु आपने ब्रज में आकर के जन्म लिया, आपकी जय जयकार हमने करी, उसी समय मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा प्रभु हमारे बीच चल करके आया। सूरत नाथ ते प्रभु, हमने तुम्हारे सकल को भी नहीं देखा था कि आप गोरे हैं या काले हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको अपना बनाया, अपना चाहा, और आपकी शरण में हम चल करके आए हैं। तो आज हमें धोखा देकर के ठुकरा करके तुम हमें चले गए यहाँ से। आज बार बार गोपियां रोती है बरहता में, आंसू प्रभावित होते हैं। मधुपकिता बंद हुआ, जहाँ भौरा चल करके आया और भौरा जैसे भौं भौं करके उड़ने लगा, एक गोपी ने कहा, देख देख ये भौरा है ना, ये भी काला है और कन्हैया भी काला है। और जो काले व्यक्ति होते हैं ना, वो तो नंबरी कपटी होते हैं, कपटी होती है वो। हमारा कन्हैया भी काला है, उन्होंने भी कपट किया। अरे ये तो जन्म जन्मांतर का कपट ही रहा है, क्या बिगाड़ा था बेचारे उस बाली ने, तो छुप करके बाण मारा और आज हमें धोखा देकर के चला गया है। क्या हमें इनसे प्रेम करना कोई गलत बात है क्या? क्या प्रभु को अपना नहीं बनाना चाहिए? प्रभु को हमने अपना बनाया, लेकिन वो तो हमें टुकड़ा करके चला गया। आज एक गोपी कहती है कि जो मैं ऐसो जानती प्रीति किए दुख हो, जो मैं ऐसो जानती प्रीति किए दुख हो,
और नगर डिनोरा पीटती प्रीति न करियो को। आज गोपी ने कह दिया कि प्रीति कोई भी करना नहीं। आज कन्हैया की बुराई करने लगी उसे भौरा से, तो एक गोपी ने कह दिया बहन इससे ज्यादा बुराई मत करे, आखिर में वो हमारा कन्हैया है, हम उसे अपना मानते हैं, अपना स्नेह उसे करते हैं। यदि इसने जाकर के कन्हैया से कह दिया तो वो बुरा मान जाएंगे। आज हाथ जोड़े भौरे के और काहे भौरे माधव आप जाकर के मेरे प्रभु से जाकर के मत कहना, ये सब बातें उनसे जाकर के मत कहना। भौरा वहां से चला गया। आज धड़ाम धड़ाम से जब गोपियां गिरने लगी, बेहोश होने लगी रो रो करके, ऐसा लग रहा था कि आज इनके प्राण ना निकल जाएं। मेरे प्रभु ने देखा अब गोपियां रह नहीं पाएंगे मेरे बिना। मेरे प्रभु आए और दौड़ करके उन गोपियों के बीच में आकर के प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया आकर के प्रकट हो गए। कन्हैया ने एक एक गोपी को उठाया, आंसुओं को पूछा, क्या गोपी रोती क्यों हो? क्या आपको पता नहीं है? रुला करके कहती हो कि रोती क्यों हो? प्रभु ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई थी? वो तुम्हारे मन में थोड़ा अहंकार था, लेकिन वो अब अहंकार और मान दोनों के दोनों तुम्हारे आंखों से पानी बन करके बह गए हैं। अब तुम एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गए हो, पवित्र हो गए हो, इसलिए अब हम तुम्हें अपनाते हैं। प्रभु ने दिव्य रास इनके साथ में किया और इन्हें अपने घर के लिए गोपियों को फिर विदा किया है। लोग इस कथा को सुनकर के उंगली उठाते हैं कि कहाँ का परमात्मा है, कहाँ का ईश्वर है ये कृष्ण, कि जिसने पराई स्त्रियों के साथ में रास रचा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कथा को कहानी के रूप में नहीं सुनना है, कथा को सिद्धांत के नहीं आध्यात्म गाथा में भी इसे सुनना है। कृष्ण है पर ब्रह्म, और जो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं ना, ये चारों वेदों के मंत्र, उपनिषदों के मंत्र, जितने भी श्लोक हैं वो सब के सब गोपियां बन करके आए हैं। प्रभु ने किसी हाड़ मास की स्त्री के साथ में रास नहीं रचा। उन्होंने तो अपनी उन ऋचाओं के साथ में, उन कलाओं के साथ में और उन मंत्रों के साथ में महाराज रास रचा है, जो गोपी का रूप लेकर के वहां प्रकट हुए, गोपी का रूप लेकर के प्रकट हुए। दिव्य रास पंचाध्यायी का वर्णन बोले भागवत भगवान की जय हो। आज महाराज प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, जब देखा कन्हैया घर पर शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, प्रातः हुआ जंगल में चल करके गए, तो प्यारे प्रभु प्रेमीजनों उस आम के वृक्ष में के उस जंगल में उस समूह में एक कंस महाराज का दैत्य रहता है, गधे के रूप में गदावन करके रहता है। बलराम ने सोचा आम के फल लगे भाई, इनके जामे से खजू खाए ले। अब जैसे फल तोड़ करके बलराम भैया खाने लगे, कन्हैया लेने लगे, दौड़ता हुआ वो दैत्य चल करके आया और जैसे बलराम को मारना चाह रहा था, मेरे बलराम ने मारा, गधे के दोनों पीछे के पैरों को पकड़ा और बड़ी जोश से ऊपर उठाया। जब जमीन पर पटका तो इसका प्राणांत कर दिया। शंखचूड़ आया, मायासुर आया, अरिष्टासुर आया, जितने भी कंस महाराज दैत्य भेजते हैं कन्हैया को मारने के लिए, देख कन्हैया इनका उद्धार अपने हाथों से सबका कर देते हैं। आज प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, जब कन्हैया गौए चरा करके लौट रहे थे, रास्ते में संध्याकालीन बेला थी, 4-5 बज रहे थे उस समय। संध्याकालीन बेला में प्यारे प्रभु प्रेमीजनों क्या देखा, ढेर सारी गाय हैं और उनके ठीक बीच में कन्हैया चल रहे हैं। जो गाय के खुरों से जो धूल उड़ती है ना, धूल उड़ करके जो चेहरे पर लग रही थी, पसीना आ रहा था, गर्मी थी बहुत, पसीना आ रहा था, धूल उड़ करके चेहरे पर प्रभु के लग रही थी, तो वो ऐसे चमक रहा था मेरे प्रभु का बदन, मेरे प्रभु का शरीर इतना दिव्य चमक रहा था महाराज, कि जैसे माताएं कभी श्रृंगार अपना करते हैं और जो चूड़ियां पहनती हैं, कभी कभी चूड़ियों में से चमकीला से छूट जाता है ना,
शरीर पर चिपक जाता है, चेहरे पर शरीर पर चिपकता है तो चमकता है लाल पड़ने पर। ऐसे ही हुई चमक दिव्य हमारा प्रभु के चेहरे पर चल करके आई। उड़ रही है धूल खोरों की, लेकिन वो धूल भी महाराज प्रभु के चेहरे पर लगती है, चमकती है। बांसुरी बजाते बजाते बीच में चल करके लौट करके घर आ रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। अधर भी इनका मधुर लग रहा है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ओ नयनो मधुरम हसितो मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ओ नयनो मधुरम हसितो मधुरम। हृदयं मधुरं वदनं मधुरं। हृदयं मधुरम गमनं मधुरम। मधुराधिपति रखिलं मधुरं। मधुराधिपति रखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरम चरितं मधुरम। वसनं मधुरं फलितं मधुरं। वसनो मधुरम फलितो मधुरम। चलितं मधुरं श्रमितं मधुरं। मधुरम गमितो मधुरम। मधुराधिपति रखिलं मधुरं। मधुराधिपति रखिलं मधुरम। ओ मधुराधिपति रखिलं मधुरं। ओ मधुराधिपति रखिलं मधुरम। आज प्रभु प्रेमी जनों, आज कन्हैया का दिव्य शरीर इतना चमक रहा था, इनका अदर भी मधुर लग रहा है, चेहरा भी इनका मधुर लग रहा है, चलते हैं तो चलना भी इनका मधुर लग रहा है। बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते बजाते हमारा जब पहुंचे अपने कक्ष पे, सभी गोपियों ने मिलकर के प्यारे प्रभु प्रेमीजनों आरती उतारी। आज कन्हैया की आरती उतार रही है यशोदा मैया। बड़ी बड़ी गांवों को चरा करके आया था ना पहली बार। गाय जब चरा करके लौट करके आए, गाय के सींगों को चांदी से मड़वाया, खुरों को मड़वाया और ढेर सारी गाय दान करी इन्होंने। दिव्य दान करते हैं। जब जब कन्हैया कोई नया कार्य करते हैं ना, नंद बाबा उत्सव जरूर मनाते हैं, दान पे दान देते हैं। एक दिन क्या हुआ, कंस महाराज प्यारे प्रभु प्रेमीजनों बैठे हुए थे, अपने सिंहासन पर सोच रहे थे कन्हैया को कैसा मारा जाएगा। जो भी दैत्य भेजता हूं मारने के लिए, स्वयं मर के आ जाते हैं। इतनी में नारद बाबा चल करके आ गए। नारद बाबा ने कह दिया, अरे कंस महाराज, तुम्हारा काल बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। कहा महाराज क्या करें, भेजता हूं मारने के लिए दैत्यों को, लेकर स्वयं मर के आ जाते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, क्या करूं। बोले तुम धनुष यज्ञ करो और चिट्ठी भेजो नंद बाबा के लिए, कृष्ण बलराम को यहाँ पर बुलाओ। जब तुम उन्हें यहाँ बुला लोगे ना, तो अपने हाथों से दोनों को मार देना। बोले महाराज युक्ति तो अच्छी बता रहे हो, पर मुहूर्त तो बता दो, यज्ञ करें कब।
बोले परसों का ही मुहूर्त है, अच्छा है, तुम परसों ही इस यज्ञ को करो। नारद बाबा को बड़ी जल्दी पड़ी थी कि कब इसका उद्धार हो। बोले परसों का ही मुहूर्त है। या तो परसों के कह के चले गए। इधर कन्हैया नित्य रोज गाय चराया करते थे। आज संध्या के समय जब लौट के मेरे प्रभु आ रहे थे तो कन्हैया से मिलना हो गया नारद बाबा का। बोले प्रभु प्रणाम। बोले नारद बाबा। बोले हाँ। कैसे आना हुआ? बोले प्रभु बहुत दिन है गए, कंस का उद्धार क्यों नहीं कर देते हो? क्या बात है? उसका उद्धार क्यों नहीं करते हो? मारते क्यों नहीं हो उसको? क्यों खिला रहे हो? बोले वहां क्या कह करके आए हो? वहां कह के आए हो कि कन्हैया को मार दो और मुझसे कह रहे कंस को मार दो। क्या तुम्हारे पास यही कार्य रहता है क्या, इधर उधर की बात करना? बोले प्रभु आप तो मेरी लीला को जानते ही है कि मैं तो कृतो लोक हितो नृपा आत्मी सब ब्रह्म संभवा। मैं तो सिर्फ लोक हित की बात करता रहता हूं प्रभु, लोक की सोचता रहता हूं, जिसमें हित होता है वही आप करिएगा। पर प्रभु आप जल्दी कुछ करिए। बोले मुहूर्त कब का दिया है? बोले परसों का। बोले चिंता मत करो, परसों मर जाएगा, जाओ। क्या दिया? अक्रूर के पास में चल करके गए ये कंस चिट्ठी को लेकर के। आधी रात्रि का समय है। आधी रात्रि के समय कंस जैसे पहुंचे अक्रूर के पास, बोला अक्रूर। बोले हाँ। तो चिट्ठी को लो और पहुंचा दो वृंदावन के लिए नंद बाबा के घर। किस लिए? बोले ये कि करूंगा परसों, कृष्ण बलराम को साथ लेकर के वो आएंगे तो अपने हाथों से मैं मार दूंगा। अब जैसे मारने की बात कही तो अक्रूर की आंखों में आंसू भर आए। इस दुष्ट को देखिए, ये काम भी मेरे हाथों से करवाना चाहता है। यदि मैं मना करता हूं तो मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है कि मैं प्रभु के दर्शन कर लूंगा, वो ही ठीक रहेगा। चिट्ठी को हाथ में लिया, प्रातः रथ को सजाया और जैसे ही रथ को सजाया, रथ पर बैठे अक्रूर जी महाराज टप हट की आवाज करता हुआ रथ आगे की तरफ चला। मथुरा से जैसे ही निकला तो मथुरा और वृंदावन की दूरी सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर की है। मथुरा वृंदावन की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर की है। लेकिन सुबह से शाम है गई, अभी पहुंचे नहीं वृंदावन अक्रूर। क्यों? जब रथ में बैठे तो सोच करके जा रहे थे, मेरा लाला मुझे मिलेगा, कन्हैया मुझे मिलेंगे, प्रभु मुझे मिलेंगे, मुझसे काका कहेंगे, बाबा कहेंगे। अपने विचार में पड़े थे। रथों की जो घोड़े थे उन घोड़ों की इच्छा होती तो आगे चल पड़ते, और जब इच्छा नहीं होती तो घास खाना प्रारंभ कर देते। सुबह से शाम है गई पर अभी वृंदावन नहीं पहुंचे। जैसे ही वृंदावन की नगरी के समीप पहुंचे तो कन्हैया उधर से आ रहे थे गाय चराते हुए। जैसे प्रभु को देखा, रथ से नीचे उतरे, अक्रूर प्रणाम किया। कन्हैया ने कह दिया काका कैसे आना हुआ? बोले कंस महाराज ने भेजा है। काय के लिए? बोले आपको मारने के लिए, आपको ले जा रहा हूं, आपको मारेगा। बोले बाबा मुझसे तो आपने कह दिया है, पर जाकर के घर नंद बाबा से और मैया से मत कहना, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। घर लेकर के जैसे पहुंचे, चिट्ठी को हाथ में दिया नंद बाबा के में। चिट्ठी जैसे ही नंद बाबा ने पढ़ी तो मन में अहंकार आ गया। क्या बात का? महाराज कंस और चिट्ठी मेरे लिए। वही वाली बात है महाराज, यदि किसी बड़े मंत्री की या किसी बड़े उच्च पद के अधिकारी का टेलीफोन किसी व्यक्ति के पास आ जाए या चिट्ठी किसी के पास आ जाए तो हमारा फिर वो पड़ोसियों को ही हराम कर देता है व्यक्ति। जितना अभिमान मंत्रियों को नहीं होता उससे ज्यादा उनके पीओ को होता है। जो पीए होते हैं ना, उनको ज्यादा अहंकार होता है। एक टेलीफोन किसी मंत्री का आ जाए महाराज, पड़ोसियों का जीना हराम कर देगा। जानता नहीं है मेरे डायरेक्ट संबंध है, तुझे कोई काम करवाना हो तो मुझे बता देना, मेरे डायरेक्ट देख देख चिट्ठी मेरे लिए आती है। अहंकार उस व्यक्ति को हो जाता है। आज वही अहंकार नंद बाबा के मन में हो गया। इतना बड़े महाराज कंस मथुरा के राजा और मेरे जैसे के लिए एक चिट्ठी भेजी है। जैसे अहंकार आया, बगल में खड़े थे कन्हैया। कन्हैया ने कह दिया बाबा
मन में अहंकार आ गया है, मैं आपको छोड़ के जाता नहीं, लेकिन अब अहंकार जहां रहता है वहां ये कन्हैया तो रहता ही नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़ करके यहाँ से चला जाऊंगा, अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मन में अहंकार आ गया ना। यशोदा के पास पहुंचे नंद बाबा, बोले कहा चिट्ठी आई है, कहां से? मथुरा से। काय के लिए? यज्ञ हो रहा है, बुलाया है। बोले चले जाओ। कृष्ण बलराम को भी बुलाया है, बोले उन्हें नहीं जाने दूंगी, आप चले जाइए। बाबा बाहर चले गए, कन्हैया रूठ गए। बोले बाबा बाबा हम भी जाएंगे। बोले पहले अपनी मैया पूछिए जाके। यशोदा के पास पहुंचे कन्हैया, हाथ जोड़े और कहा माँ मैंने तो सो अभी तक कछु मांगो ना है। मैया मैंने अभी तो सो कछु मांगो ना है, कुछ मांगना चाहूं देवेगी का? यशोदा ने कहा लाला तू यशोदा के प्राणन को मांगे हो ना, तो हंसते हंसते नौछावर कर देगी तेरे ऊपर। बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए? कन्हैया ने कह दिया माँ अभी तक मैंने तो से कछु मांगो ना है, पहली बार मांगे हूं। अक्रूर काका आए भैया, उनके साथ जाना चाहता हूं, मुझे मथुरा जाने दीजिए। जैसे मथुरा जाने की बात कही, अब तो यशोदा मैया फुट फुट करके रोने लगी और कहा लाला मैं जानती थी कि तू मेरा लाल नहीं है, मैं जानती थी तू मेरा बेटा नहीं है। वो गर्गाचार्य आए थे ना तेरा नाम रखने के लिए, उस समय उन्होंने कहा था कि तू वासुदेव है, मैं तभी समझ गई थी तू मेरा लाल नहीं, तू वसुदेव और देवकी का लाल है, तू मेरा पुत्र नहीं है। लाला तेरी किसी यशोदा ने थोड़ी सी माखन खाए भी कहता ही मारो, तो को डांट लगाई तो को उखल से बांधो। लाला मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, चरणों में गिर पड़े। कन्हैया का माँ क्या बात करती है, तुझसे गलती कौन सी ऐसी हो गई? जाना चाहता हूं 2 दिन के लिए मथुरा, और तू रो रो कर ऐसी बात करती मैं तेरा लाल नहीं हूं। माँ मैं तेरे सिवा किसी और का लाल नहीं हो सकता। अरे कौन कहता मैं वसुदेव और नंद देवकी का लाल हूं, मैं तुम्हारा तेरा लाल हूं, तू मेरी माँ है। बोले नहीं, आज मुझे पता है तू मुझे छोड़ने की बात करता है, जाने की बात करता है, तो आज मुझे पता पड़ा तू मेरा लाल नहीं है, तू वसुदेव और देवकी का लाल है। लाला विनती करना चाहते हो, अपनी माँ से जाकर के मत कहना कि मैंने तुझे माखन खावे के ताई मारो, मैंने तुझे उगल से बांधा था। लाला इन बातों को अपनी मैया से जाकर के मत कहना, मत कहना, मत कहना। मैया बेहोश होकर के गिर पड़ी। कन्हैया दौड़ करके गए, कहा अक्रूर काका रथ को सजाइए, बैठा करके मुझे लेके चलिए यहाँ से। यदि मैया जाग गई ना तो फिर हमें जाने नहीं देगी। रथ को सजाया, कृष्ण बलराम को बैठाला, नंद बाबा को बैठाला। जैसे रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा था, ग्वाल वाल साथ में चल कर के सामने आ गए और कहा चौरे कन्हैया एक बात बता, साथ साथ में हम बड़े भये, साथ साथ में हमने चोरी करी, एक साथ में हमने माखन चुरायो, अब तक सब लीला हमने साथ में करी है, क्या मथुरा अकेला चला जाएगा, हमें साथ लेकर के नहीं जाएगा? कन्हैया ने कह दिया अपनी अपनी मैयाओं से पूछ करके आई है। ग्वाल वालों ने दौड़ लगाई और कहा मां मथुरा से कोई अक्रूर नाम को जीव आयो है, हमारे कृष्ण बलराम को ले जा रहा है, हम भी उसके साथ जाना चाहते हैं। कहने वाले को देर लगी होगी महाराज। उन गोपियों ने दौड़ लगाई और कहे क्रूर, अरे किस तेरी माँ ने तेरा नाम अक्रूर रख दिया, तो अक्रूर नहीं हो सकता है। अरे अक्रूर तो वो होता है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। तू तो हमसे कन्हैया को अलग कर रहा है, तू तो क्रूर है, तू अक्रूर नहीं हो सकता, तू क्रूर है। सबकी सब गोपियां रथ के सामने जाकर के लेट गई और कह दिया कन्हैया है तेरी बाजुआ में ताकत तो अपना रथ जो है ना हमारी छाती पे ऊपर निकाल करके लेकर के चला जा, छाती से निकाल के लेके चला जा। क्या औकात थी मेरी कन्हैया की कि गोपियों की छाती के ऊपर होकर के उनके
व्रत को निकाल सकते। प्रभु नीचे उतरे, एक एक गोपी को खड़ा किया, आंसू को पूछा और कहा कुछ कार्य बकाया है, चिंता मत करो। गोपियां रोती हैं, बिलखती हैं, कन्हैया क्या छोड़ के हमें आप चले जाओगे। इतनी में राधा रानी दौड़ती दौड़ती आई, कहा राधे ने कहा प्रभु क्या आप हमें छोड़ के चले जाओगे। प्रभु ने अपनी बांसुरी को लिया, राधा के हाथ में दिया, कहा राधे जब भी तुम इस बांसुरी को अपने जिह्वा से लगाओगी ना, होठों से लगाओगी, एक कन्हैया तुम्हारे सामने आकर के प्रकट हो जाएगा। गोपियों ने कह दिया कन्हैया जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम, 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 दर्द बन गई हो कान्हा, कैसे जिएंगे हम, दर्द बन गई हो कान्हा, कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ कर कान्हा। बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम, पिंजरे में बिठा कर तेरी, 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 बोली सुनेंगे हम, जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम, जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए हो कान्हा, कैसे जिएंगे हम, बेदर्द बन गए हो कान्हा, कैसे जिएंगे हम। बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मूर्त बना के आपको मंदिर बनेंगे हम, मूर्ति बना के
आपको मंदिर बनेंगे हम। मूर्ति बना के आपको मंदिर बनेंगे हम। मंदिर में बिठा कर तेरी, मंदिर में बिठा कर तेरी, मंदिर में बिठा कर तेरी, ओ मंदिर में बिठा कर तेरी पूजा करेंगे हम। मंदिर में बिठा कर तेरी पूजा करेंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना। जाते हो छोड़ कर गाना, जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो गाना, कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर 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 गाना, कैसे जिएंगे हम। आज गोपियां रोने लगी, बिलकने लगी, प्रभु क्या हमें छोड़ के चले जाओगे। गोपियों ने समझ आया, चिंता मत करो, परसों लौट करके हम अवश्य आ जाएंगे। सांत्वना दी सभी गोपियों को। भगवान चल पड़े आगे के लिए। रास्ते में हमारा अक्रूर को थोड़ा सा मन में शंका जगी। क्या बात की कि ये भगवान नहीं हो सकते। जो इन गोपियों के लिए बड़ी जोर से रो रहे थे, तो ये भगवान नहीं हो सकते। तो उनका जो विश्वास खत्म हो गया मेरे प्रभु के प्रति, तो विश्वास जगाया। अक्रूर ने जैसे ही डुबकी लगाई महाराज यमुना जी में, तो मेरे प्रभु ने अपना असली स्वरूप दिखाया कि शेष सैया पर मेरे प्रभु साक्षात कन्हैया सो रहे थे। अब तो यमुना जी में अक्रूर देखते कृष्ण बलराम, और रथ में बैठे देखा तो भी कृष्ण बलराम। चारों तरफ महाराज कृष्ण ही कृष्ण बलराम दिखाई दिए। समझ गए अक्रूर का प्रभु मैं तो आपको भूल ही गया था। सो माया बस फेर हूँ बुलाना। आपकी माया के चक्कर में मैं तो आपको भूल गया। लेकिन प्रभु अब आप चलिए। तो रथ में बैठ डाला मेरे प्रभु को, और अक्रूर घाट से आगे चले। मथुरा में जैसे प्रवेश किया, वहीं पर उतार दिया अक्रूर को। स्वयं भी नीचे उतरे। अक्रूर ने कहा प्रभु घर चलिए। बोले अभी नहीं, कार्य पूरा करके अवश्य लौट करके हम आएंगे। रुके हुए थे। स्थान जो दिया था कंस महाराज ने, अब कन्हैया कह रहे हैं कि यहां से जाया कैसे जाए। अपने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के कन्हैया पहुंच गए नंद बाबा के पास। बोले बाबा बाबा, बोले हाँ। बोले जो ग्वालिया है ना, जो हमारे सखा जो हैं, सबके सब ने मथुरा देखो चावे हैं। जरा आज्ञा दे दो कि हम इनको मथुरा दिखा करके ले आए। नंद बाबा ने क्या कहा, तूने मथुरा देखा है कभी?
खुद पहली बार मथुरा आया है और कहता है कि मैं इनको दिखा करके लाता हूं। क्या दिखाओगे तुम? बोले बाबा हम दिखा लाएंगे। बोले हम तुम्हें नहीं अकेले जाने देंगे, बलराम को साथ लेकर के जाना। बोले ठीक है। बलराम भैया को साथ में लिया, कन्हैया ने और ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चल पड़े। मथुरा के अंदर जैसे प्रवेश किया तो प्यारे प्रभु प्रेमीजनों क्या देखा? सखाओं ने कह दिया कन्हैया हम कहाँ जा रहे हैं? बोले मामा के घर। मामा के यहाँ जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कह दिया लाला ने का तो शर्म कर ले। क्यों, क्या हो गया? अरे वो हिसाब कर रहा है दो के तन पहना है लत्ता और चल पड़े हम कलकत्ता। क्या हो गया? बोले अब देख तो सही, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं, कपड़े वपड़े शरीर पे है नहीं, फटे टूटे एक आध पहने भाई हैं। क्या जाते हो? बोले कपड़ने की न कच्ची व्यवस्था है जाती तो ठीक रहता। तो सब ग्वाल वालों को लिया और लेकर के पहुंच गए कहाँ? जमुना जी के किनारे घाट पर, जहाँ धोबी कपड़े धो रहे हैं। अब जो कंस महाराज का जो धोबी है ना, जो कपड़े धोता है महाराज जी के, कंस के, उसको मन में बड़े अहंकार था। क्या बात का? बोले मैं महाराज कंस के कपड़े धोता हूँ। मतलब इसको इसी बात का अहंकार था कि मैं कपड़े धोता हूँ महाराज जी के। ढेर सारे महाराज पोटली बांध करके बैठे हुए थे, कपड़े धो रहे थे धोबी। सीधे के सीधे जाते ही कह दिया कन्हैया ने मामा जी राम राम। अब पहले की रिवाज हुआ करती थी महाराज के गांव में एक जीजा तो सब जीजा। गांव में चाचा है तो हमारे जाति को कौन सा हुआ सबसे चाचा? पूरे गांव में चाची चाचा पहले भाई हैं। गांव में एक मामा तो सब के सब मामा महाराज, सब नाना मामा नानी सब पूरा गांव हो जाता था। अब भी है, ऐसी बात नहीं है गांव देहात में, लेकिन अब हालत तो वैसी बहुत खराब हो गई है। बच्चे बोल देते हैं महाराज जिसके लिए बहन ब्याही गई है वही जीजा है, यदि उससे जो छोटा है ना उसको भी अब जीजा नहीं कहते। क्यों? बोले हमारी बहन ब्याही गई है तई के लिए वही हमारा जीजा है। छोटे वालों कौन है? वो तो बोले भाई साहब है। कहो राधे राधे। अब तो सगे भाई को भी जीजा नहीं कहा जाता है, बहुत सी जगह ऐसा हो गया है। सिर्फ जीजा है तो एक ही जीजा है, छोटा भाई उससे कोई संबंध नहीं है, वो तो भाई साहब है। जैसे जाके पीठ पे पाए देखो तो रोगा। कहो राधे राधे। जोर से बोलिए और जोर से। समझ गए होंगे पीठ के पांव देखो। हाँ लेकिन कह रही है मामा जी राम राम। धोबी ने नहीं सुना, अहंकार था ना, महाराज का धोबी हूं मैं। फिर से कहा मामा जी राम राम। अब तो क्रोध आया धोबी को, कहा ए ग्वारिया हो, क्या मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो महाराज कंस करने वाले हैं क्या मुझे ही करना पड़ेगा? चले जाओ यहां से। जैसे इतना कहा प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, छोटे से ग्वारिया ने कह दिया लाला अरे देख तो सही, जब मथुरा के लोगों ने तो बोले वे की तमीज उन्नाए। तू एक काम कर, अपने पुराने भाई हाथने को दिखाई दे, जो होगी सो देखी जाएगी। और तो चिंता मत करिए, पीछे मैं खड़ा हूं। छोटा सा ग्वारिया कह रहा कि पीछे मैं खड़ा हूं। कन्हैया ने कह दिया देख भैया तेरा प्रेम स्नेह ही बहुत है मेरे लिए, तू चिंता मत कर, मैं अकेला ही बहुत हूं। तेरा प्रेम जो है मेरे प्रति इतना ही बहुत है। कन्हैया चल कर के गए। कन्हैया ने जैसे ही पकड़ा धोबी को और कहा दोस्त मैं वो त्रेता का राम नहीं हूं, मैं वो त्रेता का राम नहीं। उस समय तो मैं मर्यादा में था, उस समय तूने मेरी पत्नी के ऊपर कलंक लगाया था और अपनी पत्नी से तूने कहा था कि मैं राम नहीं, लंका में रह कर के आई तो पास में रख लूंगा। तूने मेरी पत्नी के ऊपर कलंक लगाया तो मुझे अपनी पत्नी को त्यागना पड़ा था। उस समय मैं मर्यादा में था तो उससे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु ने उठाया मस्तक और जैसे दिया खोपड़े में एक महाराज तो धड़ाम से इसकी हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब तो हल्ला हो गया, भागो भागो, पुतना मारने वाला आ गया, अगासुर मारने वाला आ गया, सब के सब भाग गए महाराज।
पोटली जो कपड़ों की थी ना, वस्त्रों की, वो सब वहीं की वहीं पड़ी रह गई। कन्हैया ने कह दिया हो गई व्यवस्था, पहन लो कपड़े। सब ग्वाल वालों ने पोटलियों को खोला, वस्त्रों को लिया और पहना। अब हमारा कंस के कपड़े को छोटे मोटे तो रही नहीं होंगे। एक एक पजामा में 4-4 घुस गए महाराज, बड़े मोटे अट्टे कट्टे महाराज। कंस महाराज की एक बनियान में महाराज 10-10 वालिया घुस गए, बड़ी धींगा है। भगवान ने कहा अरे सिंगल सिंगल पहन लो, अकेले अकेले पहन लो, क्या कर रहे हो? तो एक एक पहन लिया। अब जैसे चले, भगवान ने कहा कैसी रही व्यवस्था? वालों ने कह दिया हमारी व्यवस्था भाई सो भाई कन्हैया, लेकिन जब मथुरा की मेहतरानी की व्यवस्था बढ़िया आ गई है। क्यों, क्या हो गया? अरे देख नहीं रहे हो, पूरा का पूरा टेंट हाउस मालूम पड़ रहा है, मंगेन्यू जैसे कपड़े मालूम पड़ रहे हैं। जो रास्ता है, सड़क है, रोड है, वो झरता अपने आप आ रहा है पीछे पीछे, झाड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या कर चाहते हो? बोले हम चाहते हैं जब मंगेन्यू जैसे मालूम पड़ रहे, तो फिटिंग हो जाती तो ठीक रहता। अच्छा, बोले हाँ। थोड़ी सी दूर पर ही महाराज एक दर्जी जो था, कपड़े सिलाता, देखा दर्जी ने प्रभु को आते हुए। प्रभु का भगत था, बोले प्रभु आइए, त्रेता में भी मैं आपकी सेवा किया करता था, यहाँ पे भी मुझे मौका मिला है। सबके वस्त्र उतरवाए, फिटिंग करी और सबको पहना दी। भगवान ने कह दिया अब ठीक है। बोले अब एक कमी है। क्या कह दिया? अब एक कमी है। बोले अब क्या कमी है? बोले ना कि गले में माला वाला होती तो और भी अच्छा लगता। जो ब्रज के जो वासी होते हैं ना, ब्रजवासियों को माला पहनने का बड़ा शौक होता है। माला पहनने का ब्रजवासियों को शौक होता है। ब्रजवासी जो होते हैं, ठीक ब्रजवासी, उनको 2 चीजों का बड़ा शौक होता है। जो जन्मे हुए होते हैं वहां के, उनको 2 चीजों का शौक, एक माला पहनने का और एक आंखों में काजल लगाने का। बूढ़ा बाबा हो जाएगा लेकिन काजल जरूर लगाएगा आंख में। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ। बोले अब एक कमी है। बोले कहाँ कमी है? बोले माला वाला होती तो ठीक रहता। तो सुदम्ना नाम के माली आए और उनसे माला ली, एक एक माला सबको पहना दी। बोले अब ठीक है। बोले अब एक कमी है। क्या बोल दी? अभी कमी है। कथा की असलियत क्या है? ग्वाल वाल है जीवात्मा, हम और आप लोग ही ग्वाल वाल हैं। कृष्ण है पर ब्रह्म ईश्वर, परमात्मा जीवात्मा को कितना भी दे दे, लेकिन फिर अभी कमी है। फिर भी इच्छा कोई पूरी भक्ति नहीं है, कमी है। अब क्या कमी है? बोले माथे पर थोड़ा चंदन वंदन होता तो और भी ठीक रहता है। चंदन लगाने का भी शौक। सामने जा रही थी एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी है। क्या नाम है इसका? हाँ जी, भागवत बहुत सुनते रहते हो, और भी हो रही है साथ लग रहा है यहाँ पे। आगरा में तो बाढ़ आती है भागवतों की, जब आती है तो। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। क्या नाम है इस स्त्री का? हाँ जी, नहीं, कुबजा नहीं, कुबड़ी ये भी नहीं, ऐसे यूं दे दी फेंक के। क्या नाम है इसका? नाम है सैरंद्री। क्या नाम है? अभी तो कहता हूं भागवत सुनो पर ढंग से सुनो। नाम है सैरंद्री। इसमें भागवत में नाम लिखा गया सैरंद्री वाचः। सैरंद्री बोली है। और एक दूसरा इसका नाम है, 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए इसका नाम है त्रिविक्रा। क्या नाम है? त्रिविक्रा। लेकिन थोड़ी कुरूप सी है, 3 जगह से टेढ़ी है, काली सी है, कुरूप सी है, तो मथुरा के लोग इसको कुबजा के नाम से जानते हैं, कुबजा कह देते हैं। लेकिन नाम क्या है इसका? सैरंद्री। थोड़ी कुरूप सी है इसलिए इसको कुबजा कह देते हैं। भागवत में नाम सैरंद्री आया और त्रिवक्र आया हुआ है। आवाज लगाई भगवान ने देख करके, अरे सुंदरी। जैसे सुंदरी कह दिया, कुबजा ने मन में विचार किया, मथुरा में आज तक ने ऐसा कौन ना बोलो हमसे सुंदरी। आज पहली बार ऐसा कौन से पैदा है ताने हमसे सुंदरी कही भैया। पीछे मुड़ के देखा तो प्रभु परमात्मा दिखाई दिए। कहा प्रभु आप चल करके आए, अति कृपा करिए। क्या करती हो? तो कह दिया, ये दास्यास्मय हम सुंदर
कंस सम्माति विक्रमा, श्लोक में त्रिविक्रमा नाम दिया गया है। कर दी क्या हो, बोले चंदन लगाने का कार्य मैं महाराज कंस के माथे पर लगाती हूँ, लेकिन प्रभु आज मन करता है कि आपके माथे पर भी चंदन लगा दिया जाए। कह दिया कि मेरे माथे पर चंदन लगाएगी मैं तो तेरा उद्धार कर ही दूंगा। कुब्जा आई, कुब्जा चंदन के कटोरे को लिया, प्रभु के माथे पर लगाया, ग्वाल वालों के सबके मंत्र पे माथे पर चंदन लगाया। भगवान सोच रहे हैं मैंने इसको सुंदर तो कहा है पर सुंदर बनाऊं कैसे इसको। पास में बुलाया, इधर आ। कुब्जा के पैरों के ऊपर अपने दोनों पैरों को प्रभु ने जमाया, पैरों को रखा, थोड़ी के नीचे दो उंगली लगाई और ऐसा झटका दिया मेरे प्रभु ने, ऐसा झटका दिया कि एक ही झटके में एकदम सीधी हो गई और सुंदर बन गई। तो 3 जगह से टेढ़ी थी वो खत्म और एकदम सीधी हो गई। महाराज बिना झटके के कोई सीधा नहीं होता, प्रभु कहना चाहते हैं। कहो राधे राधे। कुब्जा है जीवात्मा, कृष्ण पर ब्रह्म। जीव भी तभी सुधरता है तब इसको एक झटका लगता है, वरना ये भी 3 जगह से टेढ़ा है, कुरूप है। लेकिन हम तुम कब सुधरते हैं, तब एक चोट लगती है, तब एक झटका लगता है, तब जिंदगी बदलाव लेती है, तब सुधार देती है हमारी। और कह दिया प्रभु घर चलिए, बोले अभी नहीं, कुछ काम बाका है, कंस का उद्धार करके अभी आता हूं। भगवान चल पड़े आगे। क्या देखा, दरवाजे पर महल के पे धनुष रखा हुआ है, 2 पहरेदार खड़े हुए हैं। पहरेदारों को नहीं पता कि यही कृष्ण दोनों बलराम है, इन्हीं को बुलाया है, उन्हें नहीं पता था। बोले मामा राम राम, बोले राम राम, थोड़ा देख ले धनुष को। बोले हाँ देख लो ना, कोई बात नहीं। उन्हें क्या पता था बेचारों को। अब कन्हैया पहुंचे धनुष के पास पर, धनुष को देखने लगे। ये दोनों पहरेदार तो महाराज अपने लगे रहे काय में, डाली हाथ में महाराज और 80 चुटकी 90 ताल और रगड़ के पीड़ा लगे रहे अपने ढोका पीटी में महाराज। इतने में भगवान ने मौका पाया, धनुष को उठाया और बीच में से तोड़ दिया। अब तो जैसी आवाज